Hello everyone, and again welcome back to my YouTube channel. And this is a third part of the series hot questions of for the class 10th. And in this part we are going to discuss about the remaining questions of the arithmetic progression. And जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके हैं इन द पार्ट सेकंड. अब बात करें क्वेश्चन नंबर 21 से. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 वो कह रहा है इन एन ए पी NAP if SN is equals to 3n square plus 5n and AK is equals to 164 then find the value of K. वो कह रहा देखो बेटा जी, यानी हमारे पास कोई AP है, उस AP का जो सम है n टर्म यानी कि सम ऑफ n टर्म्स वो किस तरह से है 3n स्क्वायर प्लस 5n और उसने कहा कोई टर्म है AK एंड AK कितना है जी 164. तो वो जो K है, ये जो K है आपको ये K फाइंड करना है. गॉट इट, आपको K फाइंड करना है. अब देखो बेटा जी, आपको जो गिवन है यहाँ पर जो AK गिवन है AK 164, ये K फाइंड करना है. अब एक चीज देखो बेटा, जो AK यानी AK किसके इक्वल दे रखा AN के इक्वल है ना भाई, ये AN होता है और देख रखा AK. सो मतलब AN इज इक्वल टू AK इज इक्वल टू 164. गॉट इट, यानी हमको लास्ट टर्म गिवन है. क्या गिवन है? लास्ट टर्म AN. उस AN यानी N किसके इक्वल है? यहाँ पर N जो है वो K के इक्वल है. N इज इक्वल टू K, जहाँ पर N है हम K पुट कर सकते हैं. गॉट इट. सो आपको AN यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी N की वैल्यू N इज इक्वल टू K है ना, N इज इक्वल टू K है, जो n की वैल्यू है वही k की वैल्यू है. गॉट इट. अब an तो गिवन है लेकिन हमको a1 गिवन नहीं है, हमको कॉमन डिफरेंस d गिवन है. सो सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना होगा, देन a1 भी फाइंड करना होगा और हम इस an फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं. कैसे करोगे? देखो बेटा यहाँ पर इसको देखिए. वी हैव Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से. भाई मैं n की जगह 1 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ, 3 पुट कर सकता हूँ, 4 पुट कर सकता हूँ. गॉट इट. सो जैसे ही हमने क्या किया यहाँ पर, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1, ये हमने पुट किया. सो हमारे पास n कितना है 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 एंड वी विल गेट 3 प्लस 5 एंड S1 बिकम्स 8. S1 कितना आया? 8. S1 8 आया. गॉट इट. बात करते हैं हम यहाँ पर B. हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर पुट n इज इक्वल टू 2, पुट n इज इक्वल टू 2. हम n की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं? 2 पुट कर रहे हैं. सो हमारे पास S2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 10 एंड वी विल गेट 22 S2. S2 की वैल्यू कितनी है? 22. हमने ऐसा किया क्यों? देखो बेटा, जैसे कि आप सबको पता है कि जो S1 होगा वही A1 होगा और S1 कितना है? 8. सो A1 भी कितना हुआ? 8. यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म तो आ चुकी है 8, फर्स्ट टर्म आ चुके हैं ना 8, लेकिन कॉमन डिफरेंस D जो होगा यानी कॉमन डिफरेंस D. सो कॉमन डिफरेंस D क्या होता है भाई? D होगा A2 माइनस A1. अब A1 तो है बट A2 कहाँ से आएगा? अरे बेटा A2 कैसे आएगा? सबको पता है 4A2 क्या होगा? S2 माइनस S1. यस और नो? भाई A2 क्या होता है? S2 माइनस S1 ना, इसलिए हमने S2 फाइंड किया है ताकि हम A2 फाइंड कर सकते हैं. ठीक है ना. सो A2 इज इक्वल टू व्हाट इज S2 इज 22 माइनस S1 इज 8. सो A2 हमारे पास कितना है यहाँ पर? 14 है. A2 कितना है? 14. A1 हमारे पास कितना रखा है? 8. A1 कितना रखा? 8. नाउ कॉमन डिफरेंस, कॉमन difference that is D is equals to A2 minus A1 and D will become 14 minus 8 that is 6. तो D की वैल्यू कितनी रखी है? 6. D की वैल्यू कितनी आ गई? 6. देखो D की वैल्यू 6 है, A1 8 है, A2 हमारे पास 14 है. Got it? So we can put the value of D here and A1 also here. Now AN जो कि AK के इक्वल है, AK के इक्वल that is 164 is equals to A1 is 8 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना रखा है? D इज 6. यानी हम इस n की जगह K पुट कर सकते हैं. गॉट इट. सो नाउ इसको उधर लेके आइए तो कितना आएगा हमारे पास में? 1
56 इज इक्वल टू एन की जगह के पुट कर लो भैया, एन की जगह के पुट कर लो, के -1 इंटू 6। अब 6 डिवाइड में जाएगा, मैं 6 को डिवाइड में लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, 6 इसको डिवाइड कर रहा है कितने टाइम भैया जी, 6 2 × 12 3 तो 36, 6 6 × 36 यानी 26 इज इक्वल टू के -1 एंड -1 इधर आ गया तो प्लस, सो 27 इज इक्वल टू के। सो भैया के की वैल्यू कितनी थी 27, के की वैल्यू कितनी थी 27। गॉट इट, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स which are multiples of 2 as well as 9। देखो बेटा कह रहा है कि आपको सम फाइंड करना है ऐसे 7 नंबर्स का, यानी 7 नंबर्स का जो क्या हो, जो मल्टीपल्स हो 2 के और साथ में मल्टीपल्स किसके हो 9 के भी, यानी वो नंबर 7 और 2 दोनों के मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। उन सभी नंबरों के, उन सभी 7 नंबर्स का आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि बेटा वो जो नंबर्स होंगे ना, यानी जो एपी है हमारे पास है, वो एपी जो है उस A1 A2 एंड सो ऑन अप टू A7 तक है, यानी उसके अंदर 7 टर्म्स है। वो कह रहे हैं वो जो मल्टीपल्स हो ना वो 2 के भी हो और साथ में बेटा किसके मल्टीपल्स हो, ये बेटा जी ये 2 के भी मल्टीपल्स हो और बेटा ये किसके मल्टीपल्स भी हो और प्लस साथ में किसके भी हो 9 के मल्टीपल्स भी हो। भाई 2 के भी और प्लस 9 दोनों के मल्टीपल्स हो, 2 के भी और 9 दोनों के हो साथ में। बताओ कैसे करोगे उसको, सोचो थोड़ा, सोचिए थोड़ा कैसे करोगे इसको। बेटा जी 2 के भी होना चाहिए और 9 का भी होना चाहिए। अब देखो बेटा करोगे क्या आप लोग, अब सबको पता है कि कर हमारे पास कुछ इस तरह से हो कि हमारे पास कोई भी नंबर है जो 2 और 9 दोनों का मल्टीपल है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम यानी 2 और 9 का जो एलसीएम होगा ना वो इन दोनों का मल्टीपल होगा। क्लियर, यानी कि हमको ऐसा नंबर चाहिए था जो 2 और 9 दोनों से क्या हो डिविजिबल हो, तभी तो इन दोनों का मल्टीपल होगा ना, दोनों के टेबल में तभी तो आएगा। गॉट इट, यानी 2 से भी डिवाइड हो रखा हो वो नंबर और वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो रखा हो, तो कौन है बेटा ऐसा 18, कौन आ रखा 18। यानी हमको पता चला ये जितनी भी एपी में जितनी भी टर्म्स थी वो सब 18 से डिविजिबल है। क्लियर है ना, 18 से डिविजिबल है या फिर 18 के मल्टीपल्स आप उसको बोल सकते हैं। गॉट इट, यानी पहली टर्म ऐसी कौन सी होगी, यानी A1 क्या होगा, A1 हमारे पास 18 होगा। अब A2 हमारे पास क्या होगा, A2 हमारे पास बेटा 36, ठीक है ना 36। इसके बाद 18 के बाद 36 ही ऐसा नंबर है जो 9 और 2 दोनों के टेबल यानी कि दोनों का मल्टीपल हो। गॉट इट, ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर डिफरेंस डी की बात करते हैं, डी क्या होता है A2 माइनस A1, सो डी कितना आएगा 18। अभी तो कहा था हमने कि भाई 18 से डिविजिबल भी होगा वो, अब 18 से डिविजिबल है तो कॉमन डिफरेंस डी तो 18 ही आएगा, कॉमन डिफरेंस डी तो कितना आएगा 18। फाइंड क्या करना था आपको, वो कह रहा है फर्स्ट 7 टर्म्स का, यानी फर्स्ट 7 टर्म्स का सम फाइंड करना था, है ना S7। क्या फाइंड करना आपको S7। अब n कितना है बेटा जी 7 है, सो 7/2 2 टाइम्स ऑफ A1, A1 कितना है 18, A1 कितना 18 प्लस n-1, अब n कितना है n 7, 7 - 1 इज 6 इंटू डी, डी कितना रखा है 18 आ रखा है। अब देखो 2 से ये 1 टाइम और ये 3 टाइम, नाउ वी हैव 7 इंटू 18 प्लस 54 एंड दैट इज द सम ऑफ first 7 terms and which are multiples of 2 and 9 as well. Got it? So इसको solve करें बेटा जी, clear? So this is your answer. Got it? Now बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। देखिए क्या बोल रहा है, if the sum of the first 6 terms of an AP is 36 and that of the first 16 terms is 256, then find the sum of the first 10 terms. देखो गिवन क्या है आपको यहाँ पर, वो कह रहा है अगर कोई एपी है उस एपी की फर्स्ट 6 टर्म्स, यानी फर्स्ट 6 टर्म्स मतलब क्या स्टार्टिंग की जो 6 टर्म्स है ना उनका जो सम है वो कितना है 36, यानी कि जो शुरू की यानी स्टार्टिंग की 6 टर्म्स थी यानी S6 वो आपको गिवन है। S6 जो है वो 36 है, ये आपको गिवन है। क्लियर, नाउ ऑल्सो द फर्स्ट 16 टर्म्स, जो पहले 16 टर्म्स है उनका सम कितना है 256, यानी आपको गिवन है कि भैया
16 यानी कि स्टार्टिंग की यानी फर्स्ट 16 टर्म्स का सम कितना है 256 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी आपको फाइंड करना है क्या कि S10 कितना है, यानी कि स्टार्टिंग की यानी कि शुरू की 10 टर्म्स का सम कितना है। तो देखो बेटा आपको फाइंड क्या करना है S10। तो जो आपको फाइंड करना है ना पहले वो देखिए उसका फॉर्मूला, यानी यहाँ पर n कितना है 10, भैया n कितना है 10, भैया S10 है तो n की वैल्यू कितनी 10 ना। सो S10 क्या होगा, S10 इज इक्वल टू n/2 दैट इज 10/2 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है भाई, n तो 10 है ना, मैं 10 पुट कर रहा हूँ। सो 10-1 दैट इज ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा यहाँ पर 5 टाइम्स ऑफ 2A1 प्लस 9D। भाई S10 तो ये है ना, भाई S10 क्या है 5 टाइम्स ऑफ 2A1 प्लस 9D। गोट इट। अब क्या हमारे पास कॉमन डिफरेंस D गिवन है, नहीं, A गिवन है, A भी नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको गिवन टर्म्स हैं हम उन गिवन टर्म्स को यानी जो भी हमको गिवन है सम या टर्म्स जो भी गिवन है उसका यूज करेंगे, वहां से A1 और D को फाइंड आउट करेंगे। गॉट इट। सो नाउ देखो बेटा S6, भाई S6 में n की वैल्यू कितनी है 6 और S16 जो है वहां पर S16 में n की वैल्यू कितनी है 16। यस और नो, ये है ना। तो हम देखो इसको लिख सकते हैं S6 को, S6 इज इक्वल टू 6/2 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस n-1। n-1 मतलब क्या 6 - 1 इज 5, D लिख सकते हैं इस तरह से, यानी इसको कैंसिल आउट करेगा 3 टाइम्स। और S6 कितना है 36 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2A1 प्लस 5D। गॉट इट। अब 3 से कैंसिल आउट 12 टाइम्स, यानी 12 इज इक्वल टू 2A1 प्लस 5D। गॉट इट। यानी हमारे पास यहाँ से इक्वेशन A बन रखी है ये, यानी इक्वेशन A क्या रखी है 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 12। नाउ अब हम इसको सोल्व करते हैं S16, यानी S16 को हम लिख सकते हैं देखो जी कि भैया S16 इज इक्वल टू n/2, n मतलब 16/2 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस n-1, n कितना है 16, यानी 16 - 1 इज 15 टाइम्स ऑफ D 8। अब देखो बेटा S16 कितना है 256 गिवन है ऑलरेडी, 256 इज इक्वल टू 8 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 15D। अब इस 8 से इसको कैंसिल आउट करते हैं कितने बार भाई 8 3 24 1 कैरी तो 2 टाइम्स, यानी 32 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 15D। हमारे पास क्या रखा है इक्वेशन B आ रखा है। अब सबको पता है बेटा जी कि हमको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको सबको पता है क्या कि हम इक्वेशन A और इक्वेशन B में एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे हम इक्वेशन A और इक्वेशन B में एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। गॉट इट। और वहां से हम या तो A को एलिमिनेट करेंगे फिर D को एलिमिनेट करेंगे, और वहां से हमारे पास क्या कहा इसको A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे और वहां पर पुट कर देनी आपको A और D की वैल्यू। गॉट इट। तो इसको सोल्व करना, अगर कहीं भी इशू आ रखा है तो आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। गॉट इट। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ एन AP whose middlemost term is 30। वो कह रहा है देखो बेटा जी हमारे पास कोई AP है, उस AP की 11 टर्म्स का सम है ना, कोई AP है उस AP में 11 टर्म्स है। वो कह रहा है उस AP की 11 टर्म्स जो भी है उनका सबका सम फाइंड आपको करना है। गॉट इट। कह रहा है अगर उसकी मिडिल मोस्ट टर्म, कौन से मिडिल मोस्ट टर्म कितना है 30, यानी जो उसकी बीच वाली टर्म है, जो बिल्कुल बीचों बीच टर्म है, ठीक है ना, मिडिल मोस्ट है, यानी कि उसके इधर राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स बच रखी है, ठीक है ना, बीच में मिडिल मोस्ट टर्म है ना, वो कितना गिवन है दैट इज 30 आपको गिवन है। और हमारे पास कितनी टोटल टर्म्स है, यानी AP है, उस AP के अंदर देखो बेटा सबसे पहले तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। किया? अब देखते हैं बेटा यहां पर देखो कोई AP है, उस AP के अंदर क्या है देखो बेटा A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू A11, यानी A11 तक उस AP के अंदर
टर्म्स है। गॉट इट। वो कह रहा है उस एपी की जो भी यानी 11 टर्म्स जो भी है उनकी जो मिडिल मोस्ट टर्म है, मिडिल मोस्ट यानी जो बिल्कुल बीच में लाई कर रही है, वो टर्म कितना है बेटा जी, वो 30 दे रखी है। अब पता नहीं बेटा जी मिडिल मोस्ट कैसे निकल, देखो अगर सभी यहाँ पर तो 11 दे रखी है भाई, 11 का आप बिल्कुल मिडिल मोस्ट टर्म आप इजीली फाइंड कर सकते। सपोज करो यहाँ पर 11 की जगह कुछ और हो, यानी कि बड़ा नंबर आपको दे दीजिए, तो कैसे फाइंड करोगे। देखो जब भी आपको मिडिल मोस्ट फाइंड करना हो तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है आपको, वहाँ पर मीडियन फाइंड कर लो। क्या कर लो बेटा जी, मीडियन। यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 11 ना, यानी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, एन आपके पास 11 है। और 11 कैसा है, ओड। कैसे है, ओड। अब आप मीडियन फाइंड कर लो। मीडियन क्या होगा, मीडियन जो होगा बिल्कुल मिड की टर्म आएगी। क्लियर। सो आप क्या कर लो बेटा, यहाँ पर इसके लिए मीडियन आपको फाइंड करना है। क्या कर लेना, मीडियन। क्या करना है, मीडियन। अब देखो ओड के लिए जो मीडियन होता है, जब एन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या हो बेटा जी, ओड, तो हमारे पास जो ओड के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है सबको पता है। क्या होता है बताओ बेटा, क्या होता है, n+1 अपॉन 2th टर्म, यानी n+1 अपॉन 2th टर्म। n कितना है जी, 11 +1 अपॉन 2th टर्म। गॉट इट। वो उसका मिडिल मोस्ट टर्म आएगी। क्लियर है। तो हमारे पास कितना है, 12 अपॉन 2th टर्म, दैट इज 6th टर्म। यानी जो मीडियन है, यानी कि जो मीडियन है, यानी जो मिडिल मोस्ट टर्म है, जो मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट टर्म है, इस एपी कौन सी टर्म है, दैट इज 6th टर्म। यानी 6th टर्म जो है वो मिडिल मोस्ट है। क्लियर। यानी कि A6 जो है वो बिल्कुल मिड में लाई कर रही है। और आपको गिवन था दैट इज 30। कितना गिवन है आपको, 30 गिवन है। और आपको गिवन है कि A6 इज इक्वल्स टू 30। नाउ वी हैव कि मिडिल मोस्ट टर्म इज 30, दैट इज A6। A6 कितना है, 30 है। आपको फाइंड क्या करना था बेटा, आपको फाइंड करना है कि हमारे पास उस एपी में 11 टर्म थी ना टोटल, आपको S11 फाइंड करना है। क्या करना है, S11 आपको फाइंड करना है, S11 कि भैया S11 क्या होगा। अब देखो S11 है ना, तो N कितना है जी, यहाँ पर 11 है। सो S11 विल बिकम 11 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस, अब बाकी 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस, अब 11 माइनस 1 दैट इज 10D। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट 1 टाइम, 2 से 5 टाइम। नाउ 11 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 5D, A1 प्लस 5D, यानी S11 कितना रखा है भाई, S11 कितना है, 11 इंटू A1 प्लस 5D। अब A1 प्लस 5D, अब कुछ दिखाई पड़ रहा होगा आपको यहाँ पर, देखिए बताओ क्या है बेटा, ये क्या बन रखा है, A1 प्लस 5D क्या होता है, अरे A1 प्लस 5D यही तो होता है। A1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ D क्या होता है, A6, यानी A6 की तो वैल्यू पुट करनी है वहाँ पर। सो S11 इज इक्वल्स टू 11 इंटू A6, ये A6 तो था, कितना है A6, अब 11 इंटू A6 कितना है, मिडिल मोस्ट 30, सो कितना है 330, यानी जो S11 है इस AP की 11 टर्म्स का सम है 330। गॉट इट। सो प्लीज नोट इट डाउन, और ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। गॉट इट। अगर आपको मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड करनी है किसी भी AP की या किसी भी ऑब्जर्वेशन की, गॉट इट, सो आपको क्या करना है, आपको मीडियन फॉर्मूला यूज करना है। गॉट इट। वो आपको मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड करके देगा। क्लियर। सो प्लीज नोट इट डाउन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 में क्या बोल रहा है, कह रहा फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP एंड AP इज 8, 10, 12 एंड अप टू 126। गॉट इट। यानी कह रहा है कि इस AP यानी जो AP गिवन है उस AP की लास्ट 10 टर्म्स का कितना बेटा जी, लास्ट 10 टर्म्स, यानी कि स्टार्टिंग यानी शुरू की 10 टर्म्स नहीं कहा उसने कहा कि लास्ट की जो 10 टर्म्स है, जो लास्ट की 10 टर्म्स है उसका सम बताओ बेटा जी, लास्ट की 10 टर्म्स। अब देखो बेटा ये हमारे पास A1 है, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज AN। अब कह रहा लास्ट की 10 टर्म्स बताओ। अब अगर हमको लास्ट 10 टर्म्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड कर लो ना, पहले नंबर ऑफ टर्म्स बताओ N कितने हैं, तभी तो लास्ट 10 टर्म्स देखेंगे। क्लियर। अब देखो बेटा जी पहले वहां से N फाइंड कर लो। वी हैव AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट 10, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी।
एन कितना है, ए एन कितना है 126 इज इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी कितना है भाई, कॉमन डिफरेंस, यहां पर देखो कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, क्या होगा भैया A2 माइनस A1। अब A2 कितना है 10 माइनस 8 एंड D इज 2। कॉमन डिफरेंस कितना रखा है 2, कितना रखा है बेटा जी 2 आ रखा है। अब देखो जी इसको उधर लेके आओ तो कितना आएगा हमारे पास में, यानी 118 एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। इधर एन बच रहा है हमारे पास, कितना रखा है 59 और 160। सो एन कितने थे, एन हमारे पास टोटल एन तो 60 है, यानी एपी थी, इस एपी में टोटल नंबर कितने टर्म्स है बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 60। वो कह रहा है उस 60 टर्म्स में से लास्ट की 10 टर्म्स बतानी है, यानी जो 50 टर्म्स है स्टार्टिंग की S50 को हटा दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब अब हमको इसका एक तरीका मिल गया बात ही बात में कि क्या बेटा जी, कि अगर हमको लास्ट 10 टर्म्स का यानी सम ऑफ, बात कर रहे हैं सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स जो होंगी वो कितना होगा, अगर हम इस टोटल यानी इस एपी की ऐसे 60 टर्म्स जो है ना, यानी कि टोटल 60 टर्म्स का सम में से क्या घटा दे, स्टार्टिंग की 50 का घटा दे यानी माइनस कर दे, तो लास्ट की 10 टर्म्स का सम बच जाएगा, है ना भाई। अगर हम इस एपी की 60 टर्म्स का, देखो भाई 60 तो टर्म्स है ना, अगर हम 60 टर्म्स का सम हम निकाल ले और हम उसमें से माइनस कर दे 50 टर्म्स का सम, यानी स्टार्टिंग की S50 टर्म्स का क्या माइनस कर देते हैं, S50 माइनस कर दे, तो क्या बच रहा हमारे पास सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ये तो है भाई, हमने 60 टर्म्स में से 50 टर्म्स का सम माइनस कर दिया, सो ये तो बच रखा है हमारे पास। सो बस हो गए, तो कुछ भी नहीं बेटा। सो S60 क्या होगा, S60 भाई S60 क्या होगा, आप लिख सकते हो n अपॉन 2 टाइम्स ऑफ A1, या फिर आप लिख सकते हो कि A1 प्लस लास्ट टर्म, AN मतलब A60 माइनस n अपॉन 2 A1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब S50 है ना, तो 50 की लास्ट टर्म क्या होगी, A50 तो रही होगी, बस ये इतना से करना है आप लोगों ने। सो A60 फाइंड करो, A50 फाइंड करो, A1 तो आपके पास है ही, A1 इज 8, उसको वैल्यू पुट करो, आपके पास क्या गया सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, गॉट इट। सो इसको सोल्व करिए बेटा, खुद से ट्राई करिए, इसको सोल्व करिए। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वो कह रहा है इफ Sn denotes the sum of first n terms of an AP, then prove that S12 is equals to 3 times of S8 minus S4, गॉट इट। यानी कोई कह रहा है कि हमारे पास कोई एपी है, उस एपी की n टर्म्स का सम डिनोट हो रहा है, डिनोटेड बाय Sn, गॉट इट। सो वेयर यू हैव टू प्रूव दैट कि S12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4, गॉट इट। सो सोचो बेटा जरा कैसे करोगे, ट्राई टू सोल्व, वीडियो पॉज कीजिए, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यस नाउ किया, ठीक है, बात करते इधर देखिए कैसे करना है। देखो आपको S12 प्रूफ करना है 3 टाइम्स ऑफ दिस, गॉट इट। तो हम क्या करेंगे, हम पहले S12 को इधर एक साइड में सोल्व करते हैं और S8 और S4 को भी सोल्व करते हैं, गॉट इट। सो पहले सोल्व करते हैं S12। सो जो S12 है, यानी S12 जो है ये, इस S12 में n कितना है 12, भाई n कितना है, n की वैल्यू कितनी है 12 टर्म्स है ना, देन S12 विल बिकम n अपॉन 2, n भाई n अपॉन 2, n कितना होगा 12 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं ना इसको। अब देखो बेटा, सो कितना आएगा 6 टाइम्स ऑफ 2A1 प्लस 11D, ये हमारे पास क्या रखा है S12, ये तो आ रखा है ना भाई S12। बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम S8 की और S4 की। नाउ S8 भैया, S8 की बात करते हैं, S8 में n कितना है, n मतलब 8, नंबर ऑफ टर्म्स तो 8 ही है ना, क्लियर। नाउ S8 विल बिकम 8 by 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस n माइनस
1 इंटू डी। भाई कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि एक ही एपी के लिए सब कुछ है। क्लियर? नाउ इट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 7D। फिलहाल हमारे पास क्या रखा भैया, S8 इतना है। बात करते हैं S4 की। किसकी जी? S4। भैया S4 में हमारे पास जो n है, n की वैल्यू कितनी आ रखी है? n की वैल्यू 4। भाई n की वैल्यू कितनी आ रखी है? 4 आ रखी है, सो नो। नाउ S4 विल बिकम 4/2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ 2A1 प्लस 3D। यही तो है ना, यही तो था। और हमारे पास क्या दे रखा है भैया? हमारे पास दे रखा है S8 माइनस S4, है ना। अब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, S8 माइनस S4। नाउ S8 माइनस S4। भैया S8 माइनस S4 कितना होगा, ये सोल्व कर रहे हैं। सो S8 कितना है भैया? इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 8A1 प्लस 28D, ये हमारे पास S8 माइनस S4। S4 कितना है? ये S4 है इधर, यही तो है S4। नाउ सोल्व कीजिए, यानी कि 4A1 प्लस 6D, गॉट इट। नाउ 8A1 प्लस 28D माइनस 4A1 माइनस 6D। नाउ इट विल बिकम 8A1 minus 4 times of A1 is 4 times of A1. 28D minus 6D. We will get 22 of D. 22 times of D. ये है ना भाई, यही तो है। यानी कि हमारे पास S8 माइनस S4 की वैल्यू कितनी रखी है भैया? S8 माइनस S4 की वैल्यू हमारे पास आ रखी है, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 22 टाइम्स ऑफ D। यही तो आ रखी है। अब कह रहा था बेटा जी इसका 3 टाइम्स अगर हम करते हैं तो वो S12 है, यानी S12 जो है ना वो इसका जो है 3 टाइम्स है। क्लियर? ये हमारे पास ये रखा है, गॉट इट। नाउ अब बात करते हैं, देखो इसको सोल्व करिए S12 को। S12 तो S12 को लिख सकते हैं हम, देखो इधर करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारे पास बेटा? 12A1 प्लस 66D, गॉट इट। नाउ अगर हम यहां से 3 कॉमन ले तो कितना आएगा हमारे पास? 4 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 22 टाइम्स ऑफ D। यही तो है भैया S12, है ना S12। नाउ S12 अब तो सबको दिख रहा होगा, दिखाई पड़ रहा है भाई सबको कुछ? देखो देखो क्या दिखाई पड़ रहा है सबको कि 4 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 22D। 4 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 22D किसकी वैल्यू है? S8 माइनस S4। नाउ 3 इंटू पे किसकी वैल्यू है? ये S8 माइनस S4 की तो वैल्यू थी। क्लियर? सो आपने क्या कर दिया, इसको प्रूव किया कि S12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4। गॉट इट? सो प्लीज नोट इट डाउन। बात करते क्वेश्चन नंबर 27। वो कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP -15 -13 -11 आर नीडेड टू मेक द सम -55। वो कह रहे बताओ जी इस AP यानी इस AP की कितनी टर्म्स को मैं ऐड करूं ताकि उन टर्म्स का सम कितना हो जाए? -55। हाउ मेनी टर्म्स यानी कितनी टर्म्स को मैं ऐड करूं इस AP की ताकि सम कितना हो जाए? -55। यानी n तो पता नहीं, तो इसका मतलब Sn गिवन है, दैट इज -55 एंड यू हैव टू फाइंड आउट n। बट यहां पर एक स्टेटमेंट और गिवन है, दैट इज एक्सप्लेन द रीजन फॉर डबल आंसर। ओके बेटा बताओ डबल आंसर आने का रीजन क्या है? डबल आंसर आने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास n आ रखा होगा, इसका मतलब n हमारे पास 2 आ रखे होंगे, यानी n की 2 वैल्यू होंगी, यानी इस AP के लिए n की 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होंगी। तब आपसे पूछ रहा है कि बताओ डबल आंसर आने का रीजन क्या है। सो पहले n तो फाइंड कर ले, तभी तो डबल आंसर बताएंगे। पहले n फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे देखो बेटा, गिवन क्या है? Sn दैट इज -55, ये तो गिवन है।
अब A1 कितना था भैया, A1 आपके पास है -15, A2 आपके पास गिवन है दैट इज -13 एंड कॉमन डिफरेंस D की बात करते हैं वो था A2 माइनस A1 एंड हेयर A2 इज -13 माइनस A1 इज -15 एंड D कितना आएगा 2 +2, कितना आएगा D +2। देखो बेटा D आपके पास है, A1 आपके पास है, A2 आपके पास है, D आपके पास है। अब हम Sn का फॉर्मूला यूज करके n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी हैव भैया वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस n-1 इंटू D, यही तो होता है ना भाई Sn। अब Sn गिवन है दैट इज -55 इज इक्वल टू n फाइंड करना है तो n/2 2 टाइम्स ऑफ A1 इज -15 प्लस n-1 इंटू D। अब देखो बेटा इस 2 से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर दिया। नाउ वी हैव -55 इज इक्वल टू n इंटू -15 प्लस n-1, इसको हमने सोल्व किया। नाउ वी हैव -55 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं। So -15 -1 is -16 and -16 into n is -16n plus n square लिख सकते हैं इसको। अब देखो बेटा ये हमको थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है कि क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। देखो n है, n वेरिएबल है भाई, n की वैल्यू कुछ भी आ सकती है ना, मैं n की वैल्यू 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4, तो n क्या है वेरिएबल है। अब वेरिएबल की पावर कितनी दिखाई पड़ रही 2, इसका मतलब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हम इसको इधर लेके जाए तो हमारे पास क्या होगा n स्क्वायर -16n प्लस 55 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, क्या चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में कोई इशू है तो हमने क्या कर रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन आपका चैप्टर नंबर 4 है वो भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। गॉट इट, आप वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस चैप्टर का। गॉट इट। नाउ अब देखो बेटा जी आपको ये सोल्व करना है। सो n स्क्वायर -11n -5n प्लस 55 इज इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ n की वैल्यू कितनी आ रखी है यहाँ से 11 और n की वैल्यू कितनी आ रखी है 5, यानी n की यहाँ पर दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। n की वैल्यू 11 भी आ रखी है और n की वैल्यू 5, और दोनों पॉजिटिव है। क्लियर, यानी दोनों कैसे रखी है पॉजिटिव। कितना रखी है पॉजिटिव, यानी n की पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और n नेचुरल नंबर है। ठीक है बेटा, n नेचुरल नंबर भी आ रखा है। n कैसा है नेचुरल नंबर भी आ रखा है, नेचुरल नंबर का इसका मतलब क्या है जी, दोनों वैल्यूज जो है ना वो वैलिड है। दोनों वैल्यूज कैसी है वैलिड है। क्लियर, क्लियर है बेटा। तो n की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा था। गॉट इट। और n की दोनों वैल्यूज कैसे रखी है पॉजिटिव आ रखी है, नेचुरल नंबर आ रखे हैं। गॉट इट। सो n की दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर। और डबल आंसर का रीजन ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो रखा था यहाँ पर। क्लियर है, और दोनों वैल्यूज कैसी रखी है पॉजिटिव आ रखी है। गॉट इट। अब अगर आपको प्रूफ करना है कि क्या n 11 के लिए भी इस AP का सम -55 है या नहीं, और n5 अगर मैं पुट करता हूं क्या तब भी इस AP का सम -55 आ रखा है नहीं, इसको आप प्रूफ करेंगे। क्लियर। अगर आपका आंसर नहीं आ रखा है प्रूफ, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। गॉट इट। सो n की दो वैल्यू आएंगे यहाँ पर, आप प्रूफ करके देखना इसको। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म। वो कह रहा है जो AP है उस AP की एट्थ टर्म जो है ना वो उस AP की सेकेंड टर्म का हाफ है। गॉट इट। एंड 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाय 1। वो कह रहा है उसी AP की 11 टर्म जो है ना एक्सीड का मतलब बड़ी है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है, उसी AP की फोर्थ टर्म के 1/3 से, यानी कि उसी AP की फोर्थ टर्म के 1/3 से कितना ज्यादा है बेटा 1 ज्यादा है। यानी कि 11 टर्म जो है ना 11 टर्म बड़ी है उसी AP की फोर्थ टर्म के 1/3 से, और कितनी बड़ी है 1 ज्यादा है। गॉट इट। एंड यू हैव टू फाइंड आउट 15th टर्म, यू हैव टू फाइंड आउट 15th टर्म। अब देखो बेटा आपको 15th टर्म फाइंड करना है। क्लियर।
सो एक बार वीडियो को पॉज करिए, इसको क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद से सोल्व करने की, कीजिए एक बार खुद से इसको ट्राई कीजिए। नो किया सोल्व? ओके, देखते हैं यहां पर। देखो बेटा, आपको गिवन क्या है, आपको यहां पर गिवन था क्या कह रहा है, 8th टर्म ऑफ एन एपी, कोई भी एपी तो उस एपी की 8th टर्म यानी A8 कितना है, इज हाफ ऑफ इट्स सेकंड टर्म, उसकी सेकंड टर्म का कितना है जी, हाफ है। यही तो हुआ ना, मतलब मैं लिख सकता हूं कि बेटा 2 टाइम्स ऑफ A8 इज इक्वल टू A2। भाई यही तो फर्स्ट कंडीशन गिवन थी आपको। अब देखो सेकंड जो आपको गिवन है, सेकंड टर्म यानी सेकंड जो कंडीशन गिवन है, दैट इज कह रहा 11th टर्म एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब बड़ा होना। अब कितनी बड़ी है, वो एक ज्यादा है, वन टाइम बड़ी है यानी एक ज्यादा है ना। अब वो बड़ी है, हमको कैसे पता चला, इसका मतलब हमने उसको माइनस किया होगा, तब जाके हमारे पास उसका डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, 1। इसका मतलब हमने A11 जो थी A11 उसमें से माइनस किया होगा। किसको माइनस किया होगा, A4 के 1/3 पार्ट को, 1/3 ऑफ 4th टर्म यानी 4th टर्म के 1/3 यानी 1/3 ऑफ 4th टर्म। और कितनी बड़ी है, एक ज्यादा है। क्लियर, ये सेकंड कंडीशन आपको गिवन थी। एंड यू हैव टू फाइंड आउट 15th टर्म, क्या फाइंड करना है, 15th। अब देखो A15 फाइंड करना है, A15 क्या होगा, A1 प्लस 14D, A1 प्लस 14D यानी सारा खेल A1 और D का है भैया, और कुछ नहीं। सारा खेल किसका बेटा, D और A1 यानी फर्स्ट टर्म का और कॉमन डिफरेंस D का सब खेल है। सो क्या आपके पास यहाँ पर A1 है या फिर कहीं कॉमन डिफरेंस D गिवन है, गिवन है कहीं पर, कहीं भी गिवन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपको गिवन कंडीशंस थी यानी जो आपको गिवन था उनसे आपको फाइंड करना होगा। क्लियर, यानी आपको यहाँ पर ये गिवन था और ये गिवन है आपको, अब इनका यूज करना है आपको, और आपको कॉमन डिफरेंस D और A1 फाइंड करना है। अब कैसे करोगे, अब देखो बेटा, जो हमको सेकंड कंडीशन गिवन थी हम उसको यूज करें। देखो इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम्स ऑफ A11 माइनस A4 इज इक्वल टू 3। हमने एलसीएम लिया, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब देखो 3 A11 को लिख सकते हैं हम A1 प्लस 10D, A1 प्लस 10D माइनस A4 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 3। नाउ 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 30D माइनस A1 माइनस 3D इज इक्वल टू 3। नाउ 3 टाइम्स ऑफ A1 माइनस A1 इज 2 टाइम्स ऑफ A1, 30D माइनस 3D इज प्लस 27D इज इक्वल टू 3। सो हमारे पास जो सेकेंड कंडीशन थी, हमारे पास वहां से इक्वेशन आ रखी है ये। क्लियर, बात करते हैं यहां से जो हमको फर्स्ट कंडीशन गिवन थी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 8। अब A8 को भी हम A1 और D की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, नहीं ठीक है ना। तो हमारे पास है A1 प्लस 7D इज इक्वल टू A2। A2 हम लिख सकते हैं A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D, लिख सकते हैं ना इसको। नाउ अब 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 14D, अब इसको इधर लेके आओ, इसको हम इधर लेके आ रहे हैं। नाउ माइनस A1 माइनस D इज इक्वल टू 0। नाउ 2A1 माइनस A1 इज A1, 14D माइनस D इज प्लस 13D इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन हमारे पास यहां से बनना कि इक्वेशन A हमने लेट कर लिया और हमने इसको इक्वेशन B लेट कर ली। अब देखो बेटा, अब सबको आइडिया हो गया होगा करना क्या है। अब हमको यहां पर क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है इक्वेशन A और इक्वेशन B में। क्या करना है, इक्वेशन A और इक्वेशन B में एलिमिनेशन मेथड का क्या करना है, यूज, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी, एलिमिनेशन मेथड। अब देखो बेटा, एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है, यानी कि आपको इसमें से किसी एक को एलिमिनेट करना है। अब कोफिशिएंट चेक करो भाई, A का कोफिशिएंट यहां पर कितना है 2, D का कितना है कोफिशिएंट 27, और यहां पर D का कोफिशिएंट 13 है। A का कोफिशिएंट कितना है बेटा 1 ही तो है ना। अगर मैं इस इक्वेशन A के अंदर किसकी मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, 2 की मल्टीप्लाई करते, किसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने इसके अंदर, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास कितना है 2A1 प्लस 26D इज इक्वल टू 0। इक्वेशन A बन गया, यानी हमारे पास इक्वेशन B हमारे पास है 2A1 प्लस 27D इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन A के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दी 2 की, तो हमारे पास क्या है 2A1 प्लस 26D इज इक्वल टू 0।
हमने क्या करना है, इसको एलिमिनेट, कैंसिल आउट, हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 1d इज इक्वल टू 3, यानी d की वैल्यू कितनी है 3। अब d की वैल्यू 3 आ रखी है आपके पास। अब d की वैल्यू आप 3 पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, यानी d की वैल्यू को आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, क्लियर। और आप d की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हो, और आपके पास क्या आएगा a, क्या आएगा बेटा a आ जाएगा। अब देखो अगर हमको a चाहिए नाउ, अगर हमको a चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन a के अंदर d की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास इक्वेशन a यानी फ्रॉम इक्वेशन a वी हैव a1 प्लस 13d इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू माइनस 13 इंटू डी, भाई इसको उधर लेके तो माइनस 13d, अब d कितना है 3, तो a1 कितना रखा है माइनस 39, कितना रखा है माइनस 39, a की वैल्यू माइनस 39 है, d की वैल्यू 3 है, और a और d की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। आपके पास क्या आएगा a15, क्या आ जाएगा a15, तो a15 आएगा a1 प्लस 14 इंटू डी, सो a15 इज इक्वल टू माइनस 39 प्लस 14 3 जा 42, सो a15 कितना आएगा 3, कितना रखा है 3, कितना रखा है बेटा जी 3, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वो कह रहा है NAP कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स इज 225। देखो कह रहा है एक AP है, उस AP के अंदर कितने टर्म्स है 37 टर्म्स है, यानी टोटल 37 टर्म्स है। कह रहा है जी सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स, यानी बिल्कुल जो 3 मिड की टर्म्स है, बिल्कुल मिडिल मोस्ट 3 टर्म्स का सम कितना है जी 225, एंड सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429, देन यू हैव टू फाइंड आउट द AP। आपको AP फाइंड, AP मतलब A1 A2 A3 A4 आपको ये फाइंड करना है, गोट इट। अब A1 और A2 कैसे आएगा भाई, A2 का A1 प्लस D, A3 क्या होगा A1 प्लस 2D, यानी आपको A1 भी चाहिए और आपको डिफरेंस D भी चाहिए होगा, क्लियर। अब देखो आपको क्या करना है यहाँ पर, कह रहा है 37 टर्म्स है, यानी n कितना है, यानी वो जो AP है उस AP के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n कितना है 37। वो कह रहा है मिडिल मोस्ट 3 टर्म्स, मिडिल मोस्ट 3 टर्म्स का सम कितना है जी 225 गिवन है। अब मिडिल मोस्ट 3 टर्म्स तो तब आएगी ना अगर मैं मेरे को पता होगा मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी है, क्लियर। यानी अगर मैं मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड कर लूं तो मिडिल मोस्ट 3 टर्म्स तो मेरे को उसके आसपास में मिल ही जाएगा, क्लियर है ना। अब देखो बेटा सबसे पहले मिडिल मोस्ट टर्म निकालो, यानी मिडिल मोस्ट टर्म, बताया था बेटा आपको मिडिल मोस्ट टर्म आपको फाइंड कैसे करना है, बताया था ना अभी वो था क्वेश्चन में हमारे पास, क्लियर। अब देखो जब भी आपको मिडिल मोस्ट टर्म चाहिए किसी भी AP का, आप क्या करोगे, आप मीडियन यूज करोगे, क्या जी मीडियन का फॉर्मूला, क्लियर मीडियन। अब n कैसा है ओड, भैया n कैसा है ओड है ना, सो मीडियन क्या होगा n+1 बाय 2th टर्म, जो होगी वो बिल्कुल मिडिल मोस्ट टर्म आएगी इस AP की जिसके अंदर 37 टर्म्स है। नाउ इसका मीडियन कितना रखा है बेटा, सोल्व करिए इसको, बताइए कितना रखा है भाई 37 + 1 इज 38 बाय 2th टर्म, नाउ कितना आएगा 19th टर्म, कौन सा बेटा 19th टर्म, यानी 19th टर्म ऐसी है जो इस AP के बिल्कुल मिडिल मोस्ट टर्म है, क्लियर है, बिल्कुल मिड टर्म है। अब देखो बेटा यानी हमारे पास कोई सपोज कोई AP था, है ना, AP यहां से यहां तक, ये हमारे पास कितनी है फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास कौन सी है 37th टर्म। वो कह रहा है उस AP की मिडिल मोस्ट टर्म जो है जो बिल्कुल बीच में रखी है वो कौन सी है 19th टर्म, कौन सी रखी है बेटा जी 19th टर्म, क्लियर। 19th टर्म जो है ना वो मिडिल मोस्ट है। वो कह रहा है बिल्कुल बीच की यानी मिडिल मोस्ट 3 टर्म्स, अब 3 टर्म्स बीच की होनी चाहिए, यानी कि इधर भी और इधर भी इक्वल बचना चाहिए। यानी कि हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, एक टर्म तो ये और एक राइट हैंड वाली टर्म, क्लियर, यानी 18th टर्म और 20th टर्म जो है ना ये 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स है इस AP की। देखो भाई 19 टर्म तो आ रखे थे बिल्कुल मिडिल मोस्ट टर्म,
क्लियर। अब 19th के इधर वाली उठाओ, राइट हैंड वाली और लेफ्ट हैंड वाली और राइट हैंड वाली, लेफ्ट और राइट हैंड की हमने एक एक टर्म उठा ली, तो हमारे पास 3 टर्म्स आ गई जो मिडिल मोस्ट 3 टर्म्स थी। वो कह रहे 3 मिडिल मोस्ट टर्म का सम कितना था 225। इसका मतलब A18 A19 और A20 का सम कितना है 220। यानी कि नाउ वी हैव कि भाई जी A18 प्लस A19 प्लस A20 का सम कितना है 225। ये आपको फर्स्ट कंडीशन गिवन थी। क्लियर। यानी कि आपको सबसे पहले मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड करना था। मिडिल मोस्ट टर्म कितना आया 19। अब आपने क्या किया, एक टर्म उसके राइट से उठाया, एक टर्म इसके लेफ्ट से उठाया, तो मिडिल मोस्ट 3 टर्म्स आपके पास आ गई। ये फर्स्ट कंडीशन गिवन थी। देन क्या कहता, सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स, लास्ट 3 यानी आखिरी की 3 का सम कितना है जी 429। लास्ट की 3, अब लास्ट की 3 मतलब लास्ट कौन सी है 37 ना, और लास्ट की 3 बोला यानी 37, 36 और 35 है ना भाई। कह रहा लास्ट 3 टर्म्स, यानी कि लास्ट की टर्म तो 37 है, उससे पहले 36 और उससे पहले 35 है ना। 35, 36, 37 इनका सम कितना है बेटा जी 429 है। कितना है 429। गॉट इट। ये आपको यहां पर कंडीशन गिवन थी। क्लियर है। अब कह रहा है कि बेटा एपी फाइंड करो। एपी मतलब आपको A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, उनके लिए आपको कॉमन डिफरेंस डी भी चाहिए होगा। अब क्या करोगे आप इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का यूज करोगे। क्लियर है, आप इनका यूज करोगे। नाउ हम बात कर रहे हैं यहां से, यानी फ्रॉम, या इसको सोल्व करते हैं पहले, इसी को सोल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास जो सेकंड कंडीशन की पहले इसी को सोल्व करते हैं। अब A37 को आप लिख सकते हैं बेटा जी A1 प्लस 36D प्लस 36 को लिख सकते हो तुम A1 प्लस 35 ऑफ D प्लस A35 को लिख सकते हो आप A1 प्लस 34 ऑफ D एंड दैट इज इक्वल्स टू 429। गॉट इट। नाउ A1 प्लस A1 इज 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 36D प्लस 35D प्लस 34D कितना आएगा 105D। क्लियर। 429। अब देखो ये 3 से कैंसिल आउट रहा, 3 से 1 टाइम, 3 से हो रखा है 35 टाइम्स, और 3 से हो रखा है 1 and 4 और 3 यानी 143 टाइम्स। यानी कि हमारे पास A1 प्लस 35D इज इक्वल्स टू 143 आ रखा है फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। हमने इसको लेट कर लिया इक्वेशन बी हमने लेट कर लिया। क्लियर है। अब हम सोल्व करेंगे इसको, यानी फ्रॉम फर्स्ट जब हमको फर्स्ट कंडीशन की थी हम इसको सोल्व कर रहे हैं इधर, मैं इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ। गॉट इट भाई। हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन आ रखी थी मैं उसको इधर सोल्व कर रहा हूँ। अब देखो A18 को क्या लिख सकते हो आप लोग, भाई 18 को लिख सकते हो आप A1 प्लस 17D प्लस A19, A1 प्लस 18D प्लस A20, A1 प्लस 19D इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 225। कितना है बेटा जी 225। नाउ A1 प्लस A1 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस हमारे पास कितना आएगा 19D, 18D और 17D कितना है 54D इज इक्वल्स टू 225। नाउ अब देखो 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से 1 टाइम, 3 से 18 टाइम, और ये 3 से हो रखा है 7 और 5 75 टाइम्स। गॉट इट। नाउ वी हैव A1 प्लस 18D इज इक्वल्स टू 75। हमने इसको इक्वेशन ए लेट कर लिया। अब सबको पता है बेटा जी कि हमारे पास इक्वेशन A1 प्लस 18D और ये A1 प्लस 35D आ रखा है। गॉट इट। हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में क्या यूज करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड। क्या यूज करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड यूज सबको करना आता है, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड को यूज करोगे, आपके पास वहां से ए कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कॉमन डिफरेंस डी बचेगा, और डी की वैल्यू आप या तो इक्वेशन ए या फिर इक्वेशन बी में पुट करोगे और वहां से आपके पास ए की वैल्यू आएगी। सो आपके पास ए और डी दोनों आ जाएगा। आप चाहे A1, A2, A3, A4, A5 जो चाहो आप फाइंड कर सकते हो। गॉट इट। सो इसको इस तरह से आपको करना था। सो प्लीज नोट इट डाउन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।
गॉट इट। और हमने इस हॉट क्वेश्चन सीरीज के अंदर अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उस क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो रिमेनिंग क्वेश्चन अभी बच गए हैं, अगर उनमें आपको कोई कहीं पर भी क्वेरी है, आप प्लीज क्वेश्चन नंबर को टाइप करना कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लियर, आई विल डेफिनेटली कवर दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज हॉट क्वेश्चंस, गॉट इट। एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आपको लग रहा है कि ये सीरीज जो अभी मैंने स्टार्ट की है दैट इज हॉट क्वेश्चन सीरीज, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल है, देन प्लीज आप जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने भाई, अपने बहन तक इसको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस सीरीज के थ्रू क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। गॉट इट। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियो। एंड थैंक यू सो मच।